आप लोग फॉर्म भर दिए होंगे। 13 दिसंबर 2025 को आप लोग का एग्जाम है। नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, तो इस वीडियो को छोड़ कर जाएंगे तो काफी पछताएंगे। आइए एक एक क्वेश्चन समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का है कि 25 से छोटी 3 के गुणजों की संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गुणज किसको बोलते हैं। गुणज किसको बोलते हैं? तो गुणजों की संख्या बोला है ना, तो सबसे पहले इसका मतलब समझिए। इसका मतलब होता है पहाड़ा। पहाड़ा आप लोग को पता ही होगा, पहाड़ा मतलब टेबल। ठीक है, पहाड़ा मतलब टेबल। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 ऐसे नहीं होता है। यानी कि दुक्का 2 2 3 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 ऐसे पढ़ते हैं ना, इसी को टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है 3 के गुणज 25 से कम कितने हैं। तो हम लोग 3 का टेबल पढ़ेंगे। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 नौ 24, 3 9 27। तो हम लोग को 28 तक पढ़ना है, यानी कि समझिए 25 तक। 25 से नीचे तो हम लोग 28 को लेंगे नहीं। ठीक है, अब इसको काउंट कीजिए। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो है। तो ये टोटल काउंट करेंगे तो कितना आया है? 7 गो आया है। तो 7 गो आप लोगों का किस ऑप्शन में है? तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा गुणज वाला तो आप लोग कर लेंगे। गुणज का मतलब पहाड़ा होता है। और 25 से छोटी बोला है तो 25 से कम लेंगे तो 28 तो बड़ा ही हो गया। 25 से कम 21 है, 18 है, 15 है, 12 है, 9 है, 6 है और 3 है। तो राइट आंसर आप लोग का बी नंबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 4 2 3 5 में 2 का स्थानीय मान होगा। तो 2 का स्थानीय मान हम लोग कैसे निकालते हैं? तो हम लोग ने आप लोगों को स्थानीय मान मैंने पढ़ाया था। तो जब भी मैंने पढ़ाया है तब भी मैंने आप लोग को स्थानीय मान निकालना सिखाया। तो देखिए 2 का 2 लिख दीजिए, गुणा का चिन्ह डाल दीजिए और इसका मतलब समझिए 1 है तो 1 लिखिए और 1 2 2 को 0 यहाँ पर बढ़ा दीजिए। तो यही आप लोग का क्या आएगा? आंसर आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये आप लोग का क्वेश्चन में ये वाला दिया हुआ है आंसर में। तो आंसर में ये वाला जहाँ पे भी होगा वहाँ पे टिक करेंगे। ये भी दिया होता है तो टिक करते आप लोग, लेकिन ये दिया हुआ है तो राइट आंसर आप लोग का सी नंबर हो जाएगा। तो इजी है कि नहीं? आसान है, आप लोग कर लेंगे इस टाइप का। ये पहले पूछा करता था, 1997 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 4 5 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बता दीजिए। तो देखिए 3 है, 4 है और 5 है। इससे बड़ी संख्या भी बनाना है, बड़ी संख्या भी बनाना है और छोटी संख्या भी बनाना है। ठीक है, छोटी संख्या भी बनाना है और दोनों का अंतर बता देना है। तो बड़की में से छोटकी को घटाएंगे तो अंतर पता चल जाएगा। तो एक काम करते हैं, बड़ी संख्या बनाते हैं। तो बड़ी आप लोग कैसे बनाएंगे? तो 5 सबसे बड़का है तो 5 पहले लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, बड़का बन गया। छोटका बनाने के लिए सबसे छोटका लिखेंगे, उसके बाद से उससे बड़का, उसके बाद से उससे बड़का, अंतर निकाल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा। यहाँ पर बचा एक, यहाँ पर दे दिया है तो 13, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा। और यहाँ पर बचा है 4, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। 198 198 आप लोग का राइट आंसर आया है, जो कि ए नंबर में दिख रहा है। तो ए पे आप लोग टिक करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और एक चीज मैं बता दूं, हर संडे को मैं टेस्ट लेता हूं। हर संडे को मैं टेस्ट लेता हूं। तो सभी बच्चे क्या करेंगे? सभी बच्चे क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और संडे को 6 बजकर कितने मिनट पे? 6 मिनट, 1 भी मिनट नहीं, 6 बजे आप लोग को आना है टेस्ट में। समझ रहे हैं ना? और एक चीज और मैं बताऊं, नैनो एग्जाम का आप लोग एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नैनो एग्जाम का। वहाँ पे फ्री भी कोर्स है और पेड भी कोर्स है। पेड कोर्स का प्राइस है 299 रुपया। ठीक है, और इसमें बहुत सारे फीचर्स है, जैसे चैप्टर वाइज PDF, चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड क्लास, पिछले 8 साल का पेपर, 5 प्रैक्टिस सेट और हर संडे को टेस्ट। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं, जो कि वो मार्कशीट भी आपको मिलेगा। तो ये आप लोग 93 36 56 81 64 पे अपने पापा या मम्मी जी से बात करा देंगे, ज्वाइन करना है तो। ठीक है, और जिनको नहीं ज्वाइन करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नैनो एग्जाम का ऐप भी डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पे फ्री भी कोर्स चलता है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या का हम लोग डिफिनेशन जानेंगे। अभाज्य संख्या कहते किसे हैं? तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं से कटती हैं। एक और स्वयं से कटने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? एक और स्वयं से कटने वाली संख्याएं आप लोग का अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे आप लोग का एग्जाम्पल ग्रुप में हो जाएगा 2 3 5 7 11 13 ऐसे करते करते अनंत तक। समझ रहे ना? तो ये क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो ये आप लोग कन्फर्म हो गया, यानी कि प्राइम नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर। ठीक है, नंबर आप लोग को याद करने के लिए लिख लीजिए। ठीक है, प्राइम नंबर। तो अब एक काम कीजिए, आप लोग बताइए 19 आप लोग का प्राइम नंबर है? तो प्राइम नंबर है। जो नहीं है वो बताना है। यहाँ पे क्या बोला है? नहीं है। यहाँ पे वो बताया नहीं है। तो 23 है? हाँ है। 29 है? तो हाँ है। 33 आप लोग का होगा? तो नहीं होगा। डी नंबर राइट आंसर। डी नंबर पे टिक करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बता दीजिए। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखने के लिए 5 को 9 लिख दीजिए, ठीक है, 3 2 5। और 6 अंकों की छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, 1 लिख कर 5 को 0, ठीक है। तो अंतर का मतलब होता है घटाना, अंतर का मतलब होता है बड़की में से छोटकी को घटा देना, बड़ी माइनस छोटी कर देना, बड़ी माइनस छोटी कर देना। एक चीज देखेंगे, ये छोटा है इस से, ठीक है, और ये बड़ा है इस से, समझ लेना। तो बड़ा ये है तो इसको ऊपर लिख कर घटाएंगे ना, तो 2 3 5, और ये छोटा ये है तो ये हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, सीधी सी बात है 1 मिलेगा, 1 पे टिक करेंगे, ए नंबर राइट आंसर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल ईजी है, समझ में आ भी गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप लोग बता दीजिए यदि संख्या 3 2 5 और कोष्टक दिया और 6 3 से विभाजित हो जाती हैं तो रिक्त स्थान का पूर्ति कीजिए। तो आप लोग कर नहीं लेंगे इसको, तो बहुत ही आसान है, करिए लेंगे। देखिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले देखिए क्या करना है, 3 है, 2 है, 5 है, और यहाँ पर खाली स्थान दिया है और 6 है। ये संख्याएं जो भी है ना वो 3 से भाग लग जा रहा है इसमें, तो यहाँ का संख्या बता दीजिए क्या होगा। तो 3 का विभाज्यता का नियम कहता है ना कि अंकों का योग कीजिए, अंकों का योग कीजिए, ठीक है। 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंकों का योग कीजिए, ठीक है। तो अंकों का योग कीजिए 3 2 5 और प्लस का 6। यदि हम लोग कट जाएंगे तो वो संख्याएं कट जाएंगी। तो हम लोग एक काम कीजिए, यहाँ पे x मानेंगे क्या, चलिए x ही मान लेते हैं, ठीक है। अब जोड़ लीजिए 6 5, 6 5 कितना होता है, 6 5 आप लोग का 11, 11 2 आप लोग का 11 2 11 2 13, 13 3 आप लोग का कितना होता है, 13 3 13 3 16, कितना आया है 16, प्लस का ये x है तो x लिख लीजिए आप, बट्टे में 3। तो x के स्थान पे क्या रखेंगे कि 3 से कट जाएगा, तो 3 6 के 18 होता है, यानी कि हम लोग 16 प्लस का 2x की जगह पर रख दें, आप बट्टे का 3 करें तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो 2 हम लोग का यही रखना था, यही पूछा जा रहा था, तो राइट आंसर आप लोग का 2 हो जाएगा। इस 2 को यहाँ उठा कर रख देंगे तो 3 से भाग लग जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही था, जाइए बैच को ज्वाइन कीजिए, नए नए एग्जाम का ऐप डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था, और जो भी आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फॉर्म से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड और कट ऑफ से रिलेटेड, जो भी कुछ डाउट है पूछिए जरूर कमेंट बॉक्स में।